ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 जनवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत अच्छा गीत सुना रहे हैं कर्म फिलॉसफी के बारे में। यश जी। ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ। धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा होना खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना। मन में कभी किसी के लिए अशुभ संकल्प न हो, जो निंदा भी करे हमारी उसको भी गले लगाओ। आंखों से कभी भी बुरा न देखें, ऐसा न हो कि कल को आंख झुकानी पड़े। इसलिए हंसते हंसते हम अपने घर को लौटें साफ सुथरे होके, पछताना न पड़े। बस यही इस गीत का भाव है। और यही आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि बच्चे समझदार बन के हर कर्म करो। परमपिता परमात्मा आए ही हैं तुम्हें बेसमझ से समझदार बनाने के लिए, क्योंकि माया तो बेसमझ बना देती है। कई बच्चे ज्ञान होते हुए भी, नॉलेज भी है, उल्टे सुल्टे कर्म कर लेते हैं। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये ज्ञान होते हुए भी लोग सिगरेट पीते रहते हैं, पाप कर्म कर लेते हैं, बाद में पछताते भी रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त योग युक्त होके कर्म करो तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। अपने मन की मत पे ना चलो, भगवान की मत पे चलो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता, भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, कोई उल्टे सुल्टे कर्म नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा जो गुलाब का फूल होता है उसको जो खाद देते हैं कई बार वो बदबूदार होती है, लेकिन वो उसमें से भी खुशबू धारण करके खुशबूदार गुलाब बन जाता है। ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, अशुभ को शुभ में बदलना है।
तब हम ब्रह्मा बाबा की तरह अव्यक्त फरिश्ते बन जाएंगे, इथीरियल एंजल्स बन जाएंगे, और उसी से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तथा विजय माला का, वैजयंती माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी आत्माएं जिन्होंने अंत में 5 विकारों पर विजय पा ली, विजय अंती, उन्हीं की यादगार में 108 की माला बनी हुई है। प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है उसे अपने से भी हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे माता पिता चाहते हैं उनकी संतान उनसे भी आगे बढ़ जाए। शिव बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चों में कोई कमी ना रहे, परफेक्ट बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं, संपन्न बन जाएं, मेरे समान बन जाएं। यही प्यार की निशानी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, आइडेंटिटी क्राइसिस। हो आत्मा, समझते हो स्वयं को देह, ये बीमारी है। तो बाबा कहता है इस बीमारी से बचने के लिए तुम बच्चों को संग भी बहुत अच्छा करना है, और भोजन भी अगर हो सके तो अपने हाथों से प्रभु की याद में बनाओ, और योग युक्त होके ही खाओ, योग युक्त होके ही बनाओ, तो वो शुद्ध भोजन स्वीकार करेंगे, सतोगुणी भोजन स्वीकार करेंगे, और गॉड कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो देह अभिमान की बीमारी दूर हो जाएगी। कई बच्चे बाबा को चिट्ठी भी लिखते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, काम वासना का तूफान भी कम नहीं। देह से प्यार होता है या मोह होता है, जिसमें बुद्धि जाती है वही देह फिर याद आती रहती है। योग पूरा न रहने से क्या होता है? अवस्था कच्ची होने से बहुत नुकसान हो जाता है। दूसरे विकार भी कम नहीं है, क्रोध का विकार, लोभ का, मोह, अहंकार, ये भी बहुत सताते हैं। लोभ वाले व्यक्ति को तो हर वक्त ये चाहिए वो चाहिए मांगता ही रहता है, तो कई इसके अधीन होकर भी बेकायदे चलन चलने लगते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा सारा मदार योग पर है। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग, दिव्य गुणों की धारणा, सेवा। बाबा कहता है जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है योग, याद की यात्रा। तुम्हारा योग परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम से है, तो इससे पद भी बड़ा ऊंचा मिलता है, उसके लिए श्रीमत भी मिलती है। परम पिता परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे हैं कि बार बार बाबा को भूल जाते हैं, दुनिया में दिल लगा लेते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो लोभ मोह आदि विकार फिर तुम्हें सताएंगे नहीं। बहुतों को बहुत सताते हैं, जैसे कि उनके अंदर इच्छाएं, कामनाओं का अंत ही नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए। कर्म इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, वो फिर दूसरी चीज जिनकी कंट्रोल में होती हैं वो दूसरी चीजें नहीं मांगते, नहीं तो मांगते ही रहते हैं, मंगते बने रहते। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, ये आश फिर पूरी नहीं होती तो कई उदास हो जाते, सुस्त हो जाते। यहाँ तो बाबा कहता है मेरे पास आए हो तो पूर्ण ईमानदार बनना होगा, वफादार बनना होगा, आज्ञाकार बनना होगा, सब आशाएं मिटा देनी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए नहीं, बस मिनिमम में गुजारा हो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यही एटीट्यूड रखना है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है, एक तो योग में रहना है और दूसरा ज्ञान धारण करके औरों को भी कराना है। तुम्हें गंगा की तरह बहना है, रुकना नहीं कहीं। बड़े बड़े शहरों में बाबा कहता है शमशान भी कई बहुत बड़े बड़े होते हैं, तुम उसमें जाके भी रूहानी सेवा कर सकते हो। सेवा करने से तुम्हें भी बहुत फायदा होगा, तुम्हारा भी मन डांस करता रहेगा। जितनी सेवा करोगे, ज्ञान बांटोगे, उतना मन डांस करेगा। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही फिर अंत में हनुमान मिसल स्थिर बुद्धि रहेंगे, टिके रहेंगे, नहीं तो हिल जाएंगे। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। ऐसे हमारी माताएं भी ऐसे किया करती थी,
तुम भी सिर्फ दो बातों की, बाबा कहता है, गांठ बांध लो। किसको सिर्फ ये दो बातें सुनाते रहो कि परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मन मना भाव मध्याजी भाव। एक तो मन को मेरे में लगा दो, और एक जो भविष्य की प्राप्ति है उसे हर वक्त याद रखो। और ये अंतिम जन्म तुम्हें पवित्र बनना है, मन से, वाणी से, कर्म से। सभी वेद शास्त्र उपनिषद भी यही कहते हैं कि अपने अंतःकरण की शुद्धि हो, आत्मा की शुद्धि हो। अमरलोक चलना है तो अमरनाथ को याद करते रहना है। बाबा कहते हैं, मैं तो भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। बच्चे, अब अशरीरी बन के वापस घर चलना है। ये देह तो यहीं छूट जानी है, सबको ज्ञात है इस बात का। ये नाशवान देह यहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, तो अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तुम्हारे सब कर्म बंधन कट जाएंगे। क्योंकि तुम जानते हो माया बड़ी बलवान है, माया बड़ी दुस्तर है। देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है, योग में रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं, योग में नहीं रहते तो मन फिर इधर उधर भटकता रहता है। अच्छा, बाबा कहते हैं, योग में रहकर खा सकते हो। भोजन जो है योग में रह के खाना है, योग में रह के बनाना है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो है सोल कॉन्शियस अवस्था बनने में मदद मिलेगी। क्योंकि दो दोष योगी को ज्यादा लगते हैं, अन्न दोष और संग दोष। तो इन दो दोषों से अपनी रक्षा करनी है। अन्न दोष से भी बचना है और संग दोष से भी बचना है। दोनों पवित्र हों तो सदगति हो जाएगी। संग दोष तो एक परमेश्वर का ही संग करना है, वही सत्य का संग है, उससे कल्याण होगा। आज का स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। केवल कुक्कुट ज्ञानी नहीं बनना है, बल्कि अनुभवी स्वरूप बनना है। जो ज्ञान है एक एक पॉइंट का अनुभव हो हमें। जैसे मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है, लेकिन आत्मा का अनुभव, उस आत्मा अनुभूति को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करना। बाबा कहता है, जो जो अनुभवी आत्माएं हैं, क्योंकि ज्ञान से भी बड़ा अनुभव है, जो जो अनुभवी आत्माएं हैं, अनुभव स्वरूप बन जाती हैं, तो उनके चेहरे से फिर खुश नसीबी की झलक दिखाई देती है कि ये भगवान के भाग्यवान बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति 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 शांति।